अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे, एकदम झकास होंगे, एकदम फिट होंगे। और मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, अजान भाई इतनी जल्दी हॉरर स्टोरी कैसे अपलोड कर रहे हो? मतलब कल परसों ही आपने एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी और आज फिर से नहीं। हमारा मतलब है कि जब भी आप हॉरर स्टोरी अपलोड करते हो तो कम से कम 2-3 या फिर पूरे 1 महीने बाद ही दूसरी हॉरर स्टोरी आती है। मौसम अच्छा है, तुम्हारे अजान भाई का मूड भी था, तो मैंने कहा चलो यार तुम्हें थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा इंटरटेन करते हैं और एक बहुत ही प्यारी वाली सही हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि किस किस के सिटी में कल बारिश हुई है, ज़रूर बताना। यहाँ पर भी हुई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली बारिश, मैं बहुत ही ज़्यादा नहाया, एंजॉय किया, दोस्त के साथ बाहर भी गया, घूमा फिरा, फ्री फायर खेली, समोसे खाए, बिरयानी खाई, बहुत मज़ा आया। तो अब इतना ज़्यादा एंजॉय करने के बाद तुम्हारा अजान भाई एकदम फ्रेश हो रखा है और आज वो तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा रियल वाली हॉरर स्टोरी सुनाने वाला है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आज की जो मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है 3 दोस्तों की। ठीक है, अब इन तीनों को क्या नाम देते हैं, चलो ऐसा करता हूँ मैं अपने दोस्तों के नाम इनको दे देता हूँ। एक का नाम है असद, दूसरे का नाम है माज और तीसरे का नाम है उसामा। ठीक है, ये तीनों की ये हॉरर स्टोरी है और ये तीनों सही मतलब पक्के वाले फ्रेंड्स होते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना, एंजॉय करना, यहाँ वहाँ जाना, मस्ती करना इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए इन तीनों की आपस में बहुत टाइम से बनती है। तो ठीक है, इनका बहुत ही मतलब अच्छा सा सीन चल रहा होता है। अब ये जो असद है एक दिन अपने घर से जो है ना बाहर निकलता है, तो वो क्या देखता है कि उसके जो साथ वाली पड़ोसन है, ठीक है, वो अपना घर शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो लड़की थी, ठीक है ना, बताता चलूं कि ये सारे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये स्टोरी मुझे मेल की गई है, तो बहुत ही कमाल की स्टोरी है। मैंने जब पढ़ी तो आपको सुना रहा हूँ। तो खैर ऐसे ये इनकी एज वगैरह होती है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना कि कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के ये स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी ये जो है आराम सुकून से असद जो है ना अपने घर से निकलता है। वो क्या देखता है कि उसके जो साथ वाली पड़ोसन है वो अपना घर खाली कर रही होती हैं। अब उस घर में एक लड़की रहती थी, ठीक है, अपने माँ बाप के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ। वो जो लड़की थी किसी टाइम में असद की क्लास फेलो हुआ करती थी, साथ में पढ़ते थे और कभी कभार जो है ना होमवर्क शेयर वगैरह कर लेते थे। मतलब अगर एक स्कूल नहीं गया तो दूसरा, मतलब काफ़ी टाइम से इनका मतलब इस तरह से लेन देन वाला सिस्टम रहा है। होमवर्क वगैरह को लेकर कभी कैलकुलेटर ले लिया, कभी वो मतलब नहीं होता, इस तरह इन सब का चल रहा होता है सीन वगैरह। बाद में स्कूल के बाद ये डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन बोर्ड इनका सेम ही होता है, तो पेपर को डिस्कस करना ये सब कुछ इनका चलता है और इनका ताल्लुक होता है लाहौर से। ठीक है, तो वो क्या देखता है कि यार ये इतनी प्यारी, मतलब प्यारी बोलने लगा था, पुरानी मेरी दोस्त है, मेरी इतनी पुरानी दोस्त है, ठीक है, मतलब जान पहचान है, और अब ये लोग घर क्यों खाली कर रहे हैं। तो वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मतलब इतनी इनकी फ्रैंक गपशप नहीं होती, बस काम के लिहाज तक इनकी गपशप होती है। ठीक है, तो वो उससे पूछता है कि आप ये घर क्यों शिफ्ट कर रही हैं ना। तो वो लड़की आगे से सलाम का जवाब देती है, वालेकुम अस्सलाम। तो वो कहती है कि भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इस घर से, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये घर भारी है। अब जो भारी लफ्ज़ होता है इसका मतलब लिटरली ये नहीं होता कि ये हैवी है वगैरह वगैरह। इसका मतलब होता है जब कहा जाता है ना कि ये जगह भारी है, ये घर भारी है, इसका मतलब है इंग्लिश ज़ुबान में कि हॉन्टेड है। इस घर पे किसी चीज़ का साया है या फिर इस जगह पे कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है और ये रहने लायक नहीं है। तो ऐसी जगहों को कहा जाता है भारी, अबैंडेंड या फिर हॉन्टेड प्लेस। ज़्यादा जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा हॉन्टेड। तो ये जो घर है मेरे घर वालों को लगता है, वो लड़की असद को बताती है कि ये मेरा जो घर है मेरे घर वालों को लगता है कि हॉन्टेड है। असद क्यूरियस हो जाता है, अच्छा कैसे, उनको कैसे पता चला उन्हें कि ये हॉन्टेड है, क्या ऐसा क्या हुआ उनके साथ। तो बताती है कि उनके साथ ही नहीं, मुझे भी यहाँ वहाँ फील हुआ कि कैसे इस घर में रात के टाइम जब हम सो रहे होते हैं तो छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब भी हम छत पे जाके देखते थे कोई भी नहीं होता था। इसी तरह से हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आए, हमारे कोई रिलेटिव आए या फिर कोई भी आए,
बताता चलूं कि ये जो लड़की थी इस घर में पिछले 13-14 साल से रह रही थी, ठीक है। तो खैर वो बताती है कि कैसे हमारे अगर कोई रिश्तेदार या फिर रिलेटिव आते हैं तो कोई चीज उनके कानों में विस्पर करती थी, सरगोशी करती थी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अकेले बैठे हो और कोई चीज जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो आपके कान में आके ऐसे कुछ विस्पर कर देती है। ऐसा कोई रिश्तेदार या फिर कोई मेहमान आए उसके घर वैसा हो रहा है उसके साथ। और दीवारों के अंदर से ऐसे दस्तक की आवाजें आना। और जो सबसे स्केरी चीज यहां पे लिखी है वो ये है कि कभी कभार जब हम बिस्तर पे सो रहे होते थे, अपने अपने बेड पे हम सो रहे होते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे साथ कोई सो रहा है। अब जो लोग अकेले सोते हैं, जिनको अकेले सोने की आदत है, जो अपने बेड पे अकेले सोते हैं मेरी तरह अच्छी बात भी है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। और वैसे भी तुम्हारा अजान भाई अभी शादी नहीं करना चाहता, आराम से। एक सेकंड, आज तो नहीं शर्ट उल्टी पहनी मैंने, नहीं सीधी है आज डबल चेक करके आए हैं। तो मतलब जो लोग बेड पे अकेले सोते हैं, अब इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ कोई सोए, ठीक है, जिसे तुम देख सकते हो, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा। अब नहीं देख सकते जिसे तुम, वो अगर तुम्हारे साथ सोता है तब भी तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब यार कोई तो है, मतलब इस बेड पे मेरे अलावा भी है, ठीक है। एक मर्तबा मैं आराम सुकून से सो रहा और छत से एक बिल्ली आके मेरे बेड पे लेट गई। मेरी नहीं थी, मैंने घर में भी रखी है, तो मुझे उस बिल्ली का पता चल गया। और अगर कोई जिन्नात या फिर अल्लाह माफ़ करे तो बस इस्तग़फ़ार चुड़ैल अगर बेड पे लेट जाए तो पता तो चलेगा आराम सुकून से। तो उस तरह वो कहती है कि हमें ऐसा भी फील हुआ है। और कभी कभार जब हम अपना दरवाज़ा छत का, ठीक है, बंद करके सोते थे, तो रोज सुबह वो दरवाज़ा खुला हुआ करे, जैसे कोई बाहर गया है और फिर दोबारा उस दरवाजे को बंद ही ना किया, और रोज होने लगा ऐसा। इसीलिए हम इस घर को शिफ्ट करके जा रहे होते हैं। और उनका घर जो है काफ़ी मतलब एक समझो सुनसान जगहों पे होते हैं, ठीक है, समझो एक सोसाइटी टाइप समझ लो, ठीक है, जहाँ पर घरों के दरमियान डिफरेंस है, कुछ घर मतलब जुड़े हुए हैं, कुछ अलग हैं। और ये जो लड़की का घर जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये खेतों के दरमियान है, मतलब आज आसपास जो है ना थोड़े बहुत खेत भी हैं। तो ऐसा उनके साथ होने लगा, इसीलिए वो लड़की कहती है हम इस घर को शिफ्ट कर रहे हैं। तो असद कहता है चलें ठीक है, राब्ते में रहना, अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छा था सब कुछ। जैसे मतलब जा रहे होते हैं घर छोड़ के, काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा, आप ये हमारे नेबर थे, ये वो, ठीक है, ध्यान रखना अपना, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा। असद इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता, ठीक है। अब इस बात को बीते हुए पूरा 1 साल हो जाता है। अब उनका जो घर होता है वो पिछले 1 साल से अबैंडन्ड होता है। अब असद को नहीं पता कि उन्होंने इस घर को बेच दिया या फिर क्या किया क्या नहीं, या फिर उन्होंने मतलब रखा हुआ है, बस उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। बस उसे ये पता है कि घर खाली है, ठीक है। आपके आस पड़ोस में भी काफ़ी सारे ऐसे घर होंगे जिनमें कोई नहीं रहता, या फिर रहता भी है तो आपको कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये वो मतलब होता है ना, ऐसा फिर इसके साथ था। असद को इतनी परवाह नहीं थी, कहता है चलो ठीक है। और पूरे 1 साल से वो घर अबैंडन्ड होता है। बताता चलूँ कि वो घर खुला नहीं होता, ठीक है, जैसे गाँव में खुले घर होते हैं ऐसा नहीं, बंद बंद सा घर होता है, ठीक है, 2 से 3 मंजिल का, जैसे सोसाइटियों में घर होते हैं वैसे। और उसके अंदर जो है ना लकड़ी का जो फर्नीचर है, मतलब किचन का कोई हो गया, पुराने बेड हो गए, पुराने सोफे हो गए, मतलब ये उन्होंने वहीं का वहीं, वजनी सामान सारा वहीं का वहीं छोड़ दिया। बस ज़रूरी बर्तन हो गए, कपड़े वगैरह, जो मतलब उनका सारा ज़रूरी सामान था ले गए। पुरानी अलमारियाँ लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी के दरवाजे और ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब अपना उसी घर में छोड़ के वो चले गए। जब हॉरर स्टोरी सुना रहा हो दाएं बाएं देखूं बड़ा डर लगता है। अभी अभी जो है ना मैं एक नया पंखा लेकर आया हूँ, वो आजकल नहीं आए वो रिमोट से जो चलते हैं पंखे, वो मैं लेकर आया हूँ। तो वो वहाँ पर मैंने खड़ा किया है, अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, उससे लगवाएंगे। तो वो मैंने वहाँ पर खड़ा किया हुआ है, तो वो मुझे ऐसा लगा बेड पे कोई बैठा है, इतना ज़्यादा डर लगता है। अब एक दिन ये जो तीनों दोस्त जिनके बारे में मैंने आपको बताया, असद, मास और उसामा, एक दिन आराम सुकून से जो है ना घूम फिर के वापस आ रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र उस लड़की के घर पे पड़ती है, ठीक है। और फिर जो है ना असद बातों बातों में बताता है कि कैसे अच्छा ये उसी लड़की का घर है, ठीक है, जो मेरे साथ पढ़ा करती थी। और ये जो घर है, ठीक है, इसके बारे में उसका कहना है कि इसके अंदर कोई मतलब भूत है, कोई जिन है, कोई आत्मा है, या फिर गोस्ट, कुछ भी कह लो, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू कि
मेंशन किया गया है कि इस घर के अंदर जो भी है, ठीक है, वो कोई फीमेल का है, मतलब कोई भी बुरी चीज़ है वो कोई फीमेल है, चुड़ैल टाइप, ठीक है ना, जिससे अब ये स्टोरी और भी ज़्यादा खौफनाक बन जाती है। मुझे जिन्नात से इतनी कोई टेंशन नहीं है जितनी चुड़ैलों से है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। दे आर वेरी एक्सट्रीमली एग्रेसिव। तो ये मतलब कोई ऐसी होती है इस घर के अंदर, ठीक है ना, तो वो मतलब तीनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं। तो इतने में ये जो उसामा होता है, ठीक है ना, इसके अंदर एक चुल मचती है कि चलो इस घर के अंदर चलते हैं। अब ये जो दोनों होते हैं, माज और असद, कहते हैं अबे पागल हो गया है, दिमाग ठीक है, इसलिए नहीं कि उन्हें डर लग रहा होता है, ठीक है, वो इसलिए कहते हैं यार क्या ज़रूरत है हमें बेकार का पंगा लेने की, अंदर पता नहीं कितना गंद होगा, कब से बंद है ये घर, ये वो क्या करेंगे। लेकिन वो जो उसामा होता है, नहीं यार उसने ऐसे कैसे कह दिया कि अंदर जिन है, भूत है, ये है वो है, चल जाके देखते हैं। और पर्सनली मेरे अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त बना है, उसके अंदर भी यही चुल है, ठीक है। अभी कल की बात है, मैंने अपने एक नाना अब्बू की आपको स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, वो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड है। वो उसमें एक पार्क का मैंने जिक्र किया था, ठीक है। उस पार्क से एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि उसके साथ भी इस पार्क के अंदर काफ़ी सारे हादसे हुए हैं, ठीक है। मेरे साथ हुआ, मेरे नाना के साथ हुआ, इसके साथ भी हो रखा है। फिर भी ये मुझे कहता है कि चल यार देखते हैं, और रात का वक्त था, ठीक है, रात के 8-9 बज रहे थे। ही वाज लाइक चल चल अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। मैंने कहा भाई मेरा रोज़ का काम है ऐसी हॉरर स्टोरीज़ मैं सुनाता हूँ, ठीक है, कितने पंगे हुए हैं लोगों के साथ ऐसी हरकतें करके, ठीक है, तो चलो ठीक है उसे साइड पे कर देते हैं, स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इनके भी एक फ्रेंड ग्रुप में ऐसा था जिसे चल दिया यार चल अंदर चलते हैं। अब वो मतलब आपको पता है 3 दोस्त हों, तो वो कहते हैं चलो यार ठीक है चलते हैं चलो। अब जैसे ही वो जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले होता है गेट, ठीक है, गेट के अंदर होता है लॉन, ठीक है, फिर घर बना हुआ है, ठीक है, घर बना हुआ है और घर है तकरीबन 2 से 3 मंजिल का घर है, ठीक है। अब ये लोग उस गेट को फलांगते हैं सबसे पहले, जो बाहर होता है सबसे पहले, और जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि जो सामने वाला दरवाज़ा, जो लड़की कहती थी ना कि ये मतलब रात को खुल जाता है, बंद करके हम सोते हैं खुल जाता है, वो खुलेगा खुला ही था, ठीक है। ऐसे उनकी इस तरह छत पे नजर जाती है, छत वाला दरवाज़ा भी खुला है और नीचे वाला दरवाज़ा भी खुला है। घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे तो उन्हें इतना कुछ खास मिलता नहीं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे यही था कि कुछ छोटे मोटे मतलब कमरे थे, ठीक है, और ये बाइक वगैरह गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। तो मेन जो चीज़ें थी ना वो थी सेकंड फ्लोर के ऊपर, इसीलिए वो सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, ठीक है। दरमियान में से सीढ़ियाँ निकलती हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे जाते हैं देखते हैं 2 कमरे हैं ऐसे आमने सामने बने हुए हैं, ये बीच में से रास्ता है, ठीक है, और सामने बैल्कनी है, ठीक है, बैल्कनी समझते हो ना, ठीक है, छत वगैरह मतलब सेकंड पोर्शन पे ही, मतलब जहाँ से मतलब बाहर का नज़ारा वगैरह नज़र आए, ठीक है। तो ऐसे करके ना मतलब घर का स्ट्रक्चर होता है। अब ये तीनों घर के अंदर जाते हैं, यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उन्हें कोई इतना इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि धीमक आ रही है, ठीक है, और मतलब पूरा घर की जो ये पेंट हैं, शीटें हैं, वो मतलब फट रही हैं, पुराना घर है ज़ाहिर है, और मतलब धीमक यहाँ तक उगी हुई है, बस मतलब इतना ख़राब हो चुका है। फर्नीचर पे दीमक लगी हुई है, फर्नीचर को आप ऐसे टच कर रहे हो तो वो नीचे गिर रहा है, मतलब ये सब कुछ हो रहा है। तो वो जो है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको ना अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। वो पूरा मतलब घर ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा होता, और ऐसे करते करते तकरीबन उन्हें 15 से 20 मिनट हो जाते हैं। अब आप कहोगे यार कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई दिया तो 5 मिनट में ही वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन होता है ना कि मतलब कभी आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर कितने टाइम से कोई नहीं आया, तो वो जगह ना आपको थोड़ा रोक के रखती है, कहती है यार जरा रह, मुझे एक्सप्लोर कर, ऐसे नज़ारे तुझे रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलते। साफ घर तो हमने बहुत दफ़ा देखे हैं, खूबसूरत घर तो हमने बहुत दफ़ा देखे हैं, लेकिन जो अबैंडन्ड जगह है ना उसकी एक वाइब ही अलग होती है। तो इनको वो वाइब जो थी वो रोक के रख रही थी। यार ये देख, ये दीमक कितनी ज्यादा हो रखी है, यार ये देख, ये फर्नीचर किसी टाइम पे इन्होंने कितने प्यार से बनाया होगा, अब देख इसकी ये हालत, यार ये देख, ये दरवाजा इन्होंने कितने प्यार से लगवाया होगा, क्या हालत होगी। मतलब होता है ना एक क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है ना। वो लॉन में इन्होंने ये कितना प्यारा ये बनाया हुआ था, वो फाउंटेन, अब देख इसकी क्या हालत होगी है, किसी टाइम पे किसी ने इसके कितने पैसे दिए होंगे और अब इसकी तो मतलब कोई रुपया ना दे। मतलब ऐसे गपशप करते हुए उनको 20 मिनट हो जाते हैं। तो एक पॉइंट पे तो वो भूल भी जाते हैं कि वो इस घर के अंदर क्यों हैं, क्योंकि वो ढूंढने आए हैं भाई साहब भूत।
जिन्नात, चुड़ैल, कुछ भी कह लो। अब ये सब कुछ करते हुए ही अब आया है भाई साहब हॉरर पार्ट। अब तुम्हें लगेगा डर। अब तुमने ये जो मेरी वीडियो पे क्लिक किया है ना, इसके तुम्हारे सारे अब पैसे पूरे होने वाले हैं, ठीक है। अब वो तीनों जब ये सब कुछ कर रहे हैं तब ये आवाज आती है, ऐसे करके आवाज आती है, था करके, मतलब जैसे कोई चीज रख के दीवार के साथ टकराई है। और ये आवाज आती है जिस कमरे में वो थे उसके सामने वाले कमरे से। रिमेंबर जब मैंने कहा था जब जैसे ही ऊपर आते हो आप, दो आमने सामने कमरे हैं, इस कमरे में वो हैं, सामने वाले कमरे से आवाज आती है, ठीक है। ये दोनों जा रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि चल असद चल। उसामा और माज जैसे ही भागते हैं ना, वो कहते हैं चल असद चल। वो इसलिए नहीं भाग रहे कि वो डर रहे हैं, वो इसलिए भाग गए कि यार ये आवाज किधर से आई है, जाके चेक करते हैं। जिस कमरे से ये आवाज आई है सामने वाले कमरे से, ये उसमें जा रहे हैं। मैं होता तो वहीं पे ही दोनों यार हो जाता, दोस्तों को मारो गोली। लेकिन चलो ये कहते हैं ठीक है। अच्छा वो कहते हैं चल असद चल, तू भी चल। असद कहता है नहीं नहीं नहीं, असद को थोड़ा डर लग रहा होता है, नहीं नहीं तुम लोग जाओ मैं इधर ही हूं। अबे यार चल ना, इकट्ठे रहेंगे सेफ रहेंगे, अकेला रुक के पागल है, चल चल चल। वो ऐसे एक्साइटमेंट में दोनों आगे आ जाते हैं, ठीक है। दोनों उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। असद कहता है ठीक है मैं आ रहा हूं, ठीक है। वो मतलब कहता है तुम लोग जाओ मैं आ रहा हूं। असद कहता है ना तुम लोग जाओ मैं आ रहा हूं, थोड़ी हिम्मत मुझे करने दो। दोनों कमरे में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सामने एक कबूतर, ठीक है, जो कि तड़प रहा है, ठीक है। अभी मैंने लाहौरी एक्सेंट बोल दिया ना, तड़प रहा है, अड़े। ये सच है, लाहौर वाले अड़े अड़े कहते हैं, अड़े अड़े। नॉट ट्राइंग टू बी, मतलब जज नहीं कर रहा, मुझे तो हर जुबान अच्छी लगती है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कभी वैसे सुना नहीं लाहौर वालों को ऐसे बात करते हुए। हाय चलो ठीक है। तो तड़प रहा है, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं कि एक कबूतर जमीन पे तड़प रहा है, ठीक है। मतलब वो इस तरह फड़फड़ा रहा है, उसकी मरने वाली हालत है। और मतलब ये दोनों ऐसे देख के ना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड दे गो लाइक असद चल ना, जल्दी कर, इधर आ, ये देख असद जल्दी कर। और पीछे से आवाज आती है आया, मतलब मैं आ रहा हूं। एट दैट वेरी मोमेंट उनको एक आवाज आती है अपने पीछे से। उन्हें किसी के तेज सांस लेने की आवाज आती है, ऐसे। वो जैसे ही पीछे ऐसे मुड़ के देखते हैं उन्हें डर सा लग जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं असद को कहते हैं यार क्या हो गया, मतलब असद का हुलिया सही, उसका रंग उड़ चुका है, ठीक है, रेड हो रखा है, वो उसे पसीना पसीना आ रखा है, उसकी हालत खराब हो गई है। बताता चलूं कि सर्दियों का मौसम होता है, ठीक है, तो उसे पसीना आ रखा है। उसे कहते हैं क्या हो गया यार, पागल वागल तो नहीं हो गया, मतलब कबूतर ही तो मरा है, शायद टकरा के मर गया हो। असद कहता है कि बेटा मैं इस कमरे में तब ही आ गया था जब तुम लोगों ने मुझे पीछे से आवाज दी थी, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ ही इस कमरे में आया था, मतलब चलो तुम मेरे से 1-2 सेकंड बाद में आ गए तो मैं आ गया था। अभी तुमने जिसे आवाज दी है असद, और जिसने जवाब दिया है आया, वो मैं नहीं था, मैं इसी कमरे में था। भाई साहब अब उन दोनों को भी सेम टू सेम असद की तरह पसीना आ रहा होता है। असद का हुलिया देखकर उन्हें पता चल रह जाता है कि भाई असद सच कह रहा है। मतलब समझे हो, असद इन दोनों के साथ कमरे में चला गया था। इन दोनों को नहीं पता था कि असद हमारे साथ ही है। वो ऐसे ही आवाज देते हैं असद को, असद इधर आ, ये देख। अब असद पीछे ही खड़ा है, लेकिन फिर भी दूसरे कमरे से जहां से अभी अभी आए हैं वहां से आवाज आती है आया। अब इस पॉइंट पे एक बात क्लियर थी कि ये तीनों मतलब डर चुके थे, लेकिन ये जो असद था ये कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यार चलो देयर इज अ स्लाइट % ऑफ चांस कि ये जो असद है हमारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा है, इसी ने जवाब दिया होगा, ये वो एम ही लगा हुआ है। मतलब उनको थोड़ा सा था, ठीक है। लेकिन असद को पूरा यकीन था कि भाई मैंने नहीं बोला कि मैं आ रहा हूं या आया, ये वो ऐसा ही मैंने नहीं बोला, ठीक है। ये कोई और चीज थी पीछे जिसने बोला। असद तो मतलब थोड़ा सा वो मतलब डर गया था, थोड़ा सा तो नहीं बहुत ज्यादा डर गया था। अलबत्ता उसके जो दोस्त थे वो मतलब समझ लो 70 to 80% डरे थे। तो अब ये जो थे ना इतना ज्यादा डर गए थे कि वो इस घर को तीनों छोड़ के जाना चाहते थे।
लेकिन एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम डर के मारे इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो एक दूसरे के सामने हमेशा टफ एक्ट करते थे कि यार मैं बहादुर हूँ, ये हूँ वो। तो वो इस सिचुएशन में मतलब पीठ दिखा के भागना नहीं चाहते थे। तो जो अपना उसामा होता है वो कहता है कि चल यार वो जो जिस कमरे से अभी ये कह रहा है आवाज़ आई है उधर जाके देखते हैं। अब जो माज होता है कहता है कि ठीक है तुम दोनों जाके देखो, मैं ना मतलब उस तरफ जाके देखता हूँ, ठीक है, मतलब बैल्कनी से देखता हूँ ये वो, ठीक है। माज उस तरफ चला जाता है और ये दोनों असद और अपना ये उसामा ये उस सामने वाले कमरे में जहाँ से ये पहले आए थे फिर इनको आवाज़ आई, ये वापस उस कमरे में जा रहे होते हैं। जैसे ही वो उस कमरे में जाते हैं, बेसिकली रात का टाइम होता है, ये मैं बताना भूल गया था, रात का टाइम होता है, बल्कि मैंने बताया भी था कि रात को घूम फिर के ये वापस आते हैं। तो रात का टाइम होता है, तो ये सब कुछ जो है ना टॉर्च लगा के एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इनके हाथ में टॉर्च होती है, वरना घर में अपने आप में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तो वो ऐसे टॉर्च लगा के उस कमरे में असद और अपना उसामा जाते हैं और ऊपर से नीचे उस कमरे को चेक करते हैं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय एक चीज के। वो क्या देखते हैं कि जमीन के एक कोने पे, ठीक है ना, जैसे अभी इस घर का कोना ये है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द मतलब इसके ना ऐसे करके इस तरीके से करके एक रेड कलर का पाउडर है कोई, ठीक है, रेड कलर का, वो बिछा रखा है और उसके अंदर पड़े हैं 3 से 4 नींबू, ठीक है, लेमन्स। इंग्लिश में हॉरर नहीं लगता है ना, नींबू पड़े हैं, ठीक है। और ये अक्सर जादू वगैरह में, एक्सक्यूज मी, तो ये अक्सर जादू वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे ये वो मंजर देखते हैं तो इनको पता होता है कि यार मतलब एक बात तो पक्की है कि ये पहले नहीं था यहाँ पर, ठीक है, ये पहले नहीं था। अब इतने में ये जो दूसरा होता है असद ये कहता है कि चल भाई ठीक है बहुत होगी एक्सप्लोरिंग, यहाँ से निकलते हैं। मीनवाइल मास, ठीक है, मास की तरफ आते हैं। मास जब बैल्कनी एक्सप्लोर कर रहा होता है वो क्या देखता है कि नीचे ना बाल पड़े हुए हैं, बाल हैं, ठीक है, बालों का सही गुच्छा। जैसे अभी अभी कोई बूढ़ी औरत आई थी जिसके बहुत ही लंबे बाल थे और उसने मतलब नाई की दुकान पे अपने बाल कटाए और उन बालों को इस तरीके से बिछा दिया जाए, ठीक है। वो बाल बैल्कनी में पड़े थे और बैल्कनी से सीढ़ी जाती थी सीधा छत की तरफ, ठीक है। बैल्कनी पे वो बाल ऐसे वो बालों को ना फॉलो करना शुरू कर देता है। उसे लगता है शायद कोई जानवर के बाल हैं, बिल्ली आई होगी, कबूतर मरा है उसको ले गई होगी तो उसके बाल होंगे। तो उसको ये होता है तो उसको ये होता है चेक करना पड़ता है यार आगे पीछे कोई है तो नहीं। तो वो उसको ये होता है तो वो बालों को फॉलो करना शुरू कर देता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, रात का टाइम है, टॉर्च लगा रखी है उसने, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी हिम्मत इनमें। तो खैर जैसे ही वो छत पे जाता है, छत का वो दरवाज़ा जो है खुला होता है, ठीक है ना, मतलब जो सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर वाला छत जैसे ही खुलता है उसको ठंडी हवा का झोंका लगता है। देखता है कि चांद है, मतलब सही चांदनी रात है, चांद एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और मतलब बहुत ही खूबसूरत माहौल बन रखा है। तो वो जनाब अपना जैसे ही छत पे जाता है तो कहता है एवं इसे बदनाम कर रखा है कि ये हॉन्टेड है, ये है वो, इतनी खूबसूरत छत है, इधर तो बैठ के मज़ा ही आ जाए, मैं तो रोज़ आऊँ रात को चाय पीने, ये वो। तो वो ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है छत के कोने पे। वहाँ पर एक औरत लेटी हुई है, ठीक है ना। अब उसे डर नहीं लगता मास को, उसे ऐसा लगता है मे बी कोई ऐसे मतलब कोई आदमी है जिसके लंबे लंबे से बाल हैं, लेकिन मतलब बॉडी वगैरह देखकर ये सब कुछ देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये औरत ही है, कोई औरत लेटी हुई है और वो भी छत की बाउंड्री के ऊपर, मतलब वो जो छत की बाउंड्री नहीं होती उसके ऊपर ऐसे करके वो लेटी हुई है। अब मास जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो जाता है कि यार ये जो भी चीज़ है मैं इसे उठाना नहीं चाहता। तभी उसके कानों में विस्पर होती है, ठीक है, कि ये मैं ही हूँ आजा, ये मैं ही हूँ आजा। ऐसे उसे आवाज़ आती है और वो ऐसे फटाफट कौन है, और वो देखता है कि वो जो औरत है ऐसे करके ऐसे उठ जाती है, मास की तरफ देखती है और फटाफट भागती हुई आती है क्रेजी स्पीड के साथ मास की तरफ। मास ऐसे ही मतलब
कमर नहीं दिखाता है, होता है ना पीठ दिखा के भागता है, ऐसे ही सामने से ऐसे करके दरवाजा बंद करके छत का नीचे दोस्तों के पास जाता है। ए असद, ए उसामा, चल चल निकले यहाँ से निकले। बहुत ही ज्यादा डर रहा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी तो हालत ही टाइट हो गई है। अब ये दोनों उसे देख के जो है ना हंसना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है, इतना डरा। वो बताता है कि ऐसे एक औरत है, ये वो और हंसते हैं। वो ये इसकी बात को सीरियस ले ही नहीं रहे। अब ये दोनों दोस्त सही कह के मार के मांस के ऊपर हंस रहे होते हैं। डरपोक गई का डर। औरत देखी और सेम टू सेम ऐसे ही दरवाजा खटकने की आवाज उन तीनों को आती है और इनकी ये जो हंसी होती है ऐसे करके गायब हो जाती है इस आवाज को सुनते हुए ही। कोई चीज जोर जोर से छत का दरवाजा पीट रही है, डर डर डस 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 करके। अब ये तीनों जो है ना एक दूसरे को देखते हैं और तभी उन्हें किसी के ऐसे नंगे पांव, ठीक है ना, जैसे नंगे पांव कोई भागता हुआ आता है, ऐसे किसी के नंगे पांव भागने की आवाज आ रही है। मतलब कोई चीज तेजी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। अब यहां पर हैरत की बात यह है कि उन्हें जो ये आवाज आती है वो किसी एक इंसान की नहीं थी। इमेजिन करो कि तकरीबन 3 से 4 लोग इकट्ठे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ठीक है, बनिस्बत एक इंसान के, तो मतलब आवाज में फर्क होगा कि नहीं होगा। इस तरह से फर्क था। अब ये तीनों दोस्त फटाफट रेस लगाते हैं और उस घर से बाहर भागते हैं। ना आगे पीछे देखते हैं ना कुछ नहीं, दरवाजे को किक मार के सीधा बाहर, ठीक है, घर से बाहर आ गए। अब ये जैसे ही भाग रहा होता है असद, ठीक है, उसके साथ होता है उसामा। इन दोनों को होश आती है, अबे रुक, मास किधर है। मीनवाइल मास भागते हुए जब वो भाग रहा होता है, उसकी सीढ़ियों के साथ जो ग्रिल होती है उसके साथ पांव लगता है, उसका पांव मुड़ जाता है नीचे उतरते वक्त, ठीक है। वो बहुत ही तेजी से भागने की करता है, उसका पांव लगता है, उसका पांव मुड़ जाता है बहुत ही गंदी तरह से। वो नीचे गिरता है, तड़पता है। आपको तो पता ही है पांव मुड़ना तो इस्तग़फ़ार कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मुझे तो एक दफ़ा फोबिया भी हो गया था। मेरा जो वेट है ना माशाल्लाह से वो 92 kg, क्योंकि मैं थोड़ा जिम शिम ये वो सब करता हूँ, तो मेरा जो वज़न है ना बहुत ज़्यादा है। अब मेरे जैसे बंदे का अगर पाँव मुड़े तो बड़ी मुश्किल और बहुत ही गंदा मुड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे तो फोबिया हो गया था। मैंने कहा वज़न अब कम करूँगा कि अल्लाह ने करे पाँव ये वो। तो खैर इसी तरीके से उसका बहुत ही गंदे वाला पाँव मुड़ता है, तो वो वहीं पर ही पड़ा है और उसके पाँव पे ऐसे कोई चीज़ हाथ रख देती है। Now that sounds comforting but scary as well। तो इतने में ये जो दो दोस्त होते हैं, उस असद और उसामा एक्सक्यूज मी, ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे की परवाह करने वाले, इसलिए उनकी दोस्ती लंबी चलती है ना। तो वो कहते हैं नहीं, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो फटाफट ऊपर जाते हैं, विदाउट इवन डिस्कसिंग वो दोनों ऊपर भागते हैं कि यार जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। वो जाते हैं, भाई दोस्त है क्यों ना जाएं, जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं वो अपना देखते हैं कि माज है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सामने वाली बैल्कनी पे उनकी नज़र पड़ती है, वो क्या देखते हैं कि उस बैल्कनी की जो छत की जो ग्रिल है उसके ऊपर माज खड़ा है, ठीक है। और ये उसे आवाज लगा रहे हैं, ओए माज माज चल ना, माज चल, क्या कर रहा है, पागल है, चल वहां क्या खड़ा है, चल। वो ऐसे उसको आवाजें मार रहे हैं दोनों। माज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। बट देन माज ऐसे पीछे की तरफ मुड़ता है और ये जो वो मंजर देखते हैं, ये अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकते। वो मंजर कितना था। माज का ये, अब मेरा जो मुंह है यहां तक खुल रहा है ना, ऐसे करके यहां तक खुल रहा है, शायद किसी का यहां तक खुलता हो, किसी का यहां तक खुलता हो। माज का लिटरली मुंह यहां तक खुल गया था, यहां तक। ये जैसे ये मंजर देखते हैं भाई सब बेहोश नहीं होते, बाकी सब कुछ हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आती ये चक्कर क्या है। अब इतने में जो अपना असद है वो क्या देखता है, बताया ना मैंने कि ये दो कमरे ऐसे आमने सामने, सामने बैल्कनी है, तो ये दोनों कमरों के दरमियान में खड़े थे। अब ये जो असद है देखता है कि अंदर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो रखा है, लेकिन बहुत ही बड़े पांव हैं, इंसान के नहीं, किसी मकड़ी के बहुत ही बड़े वाले पांव हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत रोशनी है उसमें दिखाई दे रहा है, मकड़ी के बहुत ही बड़े पांव हैं और वो ऐसे मूव कर रहे हैं। मतलब आप मकड़ी को कभी देखा हो कैसे मूव करती है, अगर उसने घूमना हो,
ठीक है, ऐसे ऐसे करके, राइट, ऐसे ऐसे करके, समझो ये मकड़ी के पैर हैं, ये अब उसने मुड़ना है, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे उसको पाँव दिखाई देते हैं, और ऐसे पाँव दिखाई देते हैं, और फटाफट वो देखता है कि मकड़ी की जो सर की जगह एक औरत का सर लगा हुआ है। भाग भाई। अब असद जब भागता है तो दूसरी तरफ से जो उसामा होता है उसकी भी नजर पड़ती है अंदर की तरफ, तो वो क्या देखता है भाई साहब, सेम टू सेम यही मंजर देखता है कि कोई मकड़ी का जिस्म है, कोई बहुत ही बड़ी मकड़ी है, ठीक है, मकड़ी का जिस्म है लेकिन सर औरत का। चीखे मारते हुए भागते हैं, चीखे मारते हुए। जैसे ही भागते हैं तो देखते हैं कि अभी भी जो माज है बैल्कनी पे खड़ा है, ठीक है ना। पता नहीं असद के जहन में क्या ख्याल आता है कि वो एक ईंट लेता है, आधी टूटी हुई ईंट लेता है और रख के मारता है, ठीक है ना, माज की तरफ, और वो ईंट जाके लगती है माज के शोल्डर पे। सही जोर के साथ मारता है, सही जोर के साथ, मतलब होता है ना कभी कभार आप एक चीज मारते हो और वो लगती है निशाने पे, ठीक है, क्या निशाना लगा है भाई साहब, सीधा शोल्डर पे। वो ऐसे करता है मार, ऐसा करते और नीचे गिर जाता है, ठीक है, उसी शोल्डर के बल नीचे गिरता है, उसे बड़ी गंदी वाली लगती है, लेकिन असद कुछ नहीं सोचता, ठीक है, उसका वही हाथ पकड़ते हैं उसे घसीटते हुए, ठीक है, कभी उठाते हुए, घसीटते हुए उसे लेके जाते हैं, गाड़ी के अंदर डालते हैं, वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। जब वो अपने घर में जाके इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर इन तीनों के पसीने छूटे हुए हैं, ठीक है। पहले माज को वो ठीक करते हैं, ठीक है, साफ वगैरह करते हैं, उसे होश में लाते हैं, पानी शानी पिलाते हैं। माज तो होशों में ही नहीं है, मतलब बेहोशी की एक हालत में है। और भाई साहब जगह पे ही मतलब असद को सही अच्छे वाला बुखार हो जाता है डर के मारे, सबकी हालत बुरी है। अब खैर कुछ दिनों बाद ये डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या था, उस लड़की को भी कॉल करते हैं, वो लड़की उन्हें गालियाँ देती है कि तुम लोग गए क्यों थे वहाँ पर, तुम्हें बताया भी है कि वो जगह ठीक नहीं है, ये वो, हमने खुद ऐसी चीज़ें देखी हैं तभी हमने वहाँ से मूव ऑन किया। मीनवाइल जो उसामा होता है वो बताता है कि जब तू पत्थर मार रहा था मैंने देखा था कि वो मकड़ी सबसे ऊंची वाली छत पे चढ़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे वो मंजर वगैरह देखते हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, सिर्फ उस लड़की के साथ करते हैं। वो लड़की भी बताती है कि तभी तो हम वहाँ से शिफ्ट हुए हैं, मतलब 12-13 साल आप जिस घर में रहे हो वहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें हो ना तो मतलब इतना डर नहीं लगता, शिफ्ट होने का ख्याल भी नहीं आता। इंसान कहता है चलो यार मतलब खैर है, कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे जिनों भूतों के साथ, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन हमने ऐसी खौफनाक चीज़ें देखी हैं तभी हम वहाँ से मूव ऑन हुए हैं। खैर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब रहती है। फिर जैसे जैसे वो वक्त के साथ साथ संभलते हैं, वो आइंदा के बाद उस घर के अंदर जाने की तो दूर की बात है भाई साहब, उसकी तरफ देखते भी नहीं। खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। स्पेशली वो जो सबसे पहला वाला पार्ट था ना स्टोरी का, कि कैसे वो असद कहता है मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा था, फिर पीछे से किसने आवाज़, मतलब वहाँ पर तो मेरे पैसे पूरे हो गए थे। तो ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप मेल में सेंड करते हो आपकी स्टोरीज़, जब मैं पढ़ता हूँ मुझे कितना डर लगता होगा इमेजिन करो। मैं पढ़ता भी रात को हूँ, ठीक है, और सुबह के टाइम बनाता हूँ। तो मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी मैंने कहा भाई ये तो आपके साथ शेयर करनी ही पड़ेगी जितना जल्दी हो सके, इसलिए ये वीडियो थोड़ी जल्दी आई है। उम्मीद करता हूँ आज की ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो स्नैपचैट पे सेंड कर दो, स्नैपचैट भी यूज़ नहीं करते बाय द वे अच्छी बात है तो मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हो। वहाँ पर मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपकी हॉरर स्टोरीज़ पढ़ूंगा और उस पर वीडियो बनाना भी जरूर पसंद फरमाऊंगा। मुझे दुआओं में याद रखना, ढेर सारी दुआओं में याद रखना कि अल्लाह पाक तुम्हारे अजान भाई को हमेशा खुश रखे, हट्टा कट्टा रखे, उसे तौफीक अता फरमाए और ताकि वो तुम्हें ऐसी ही अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी सुनाता रहे। और दैट्स इट, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज।